प्रिय दिव्यात्मन, सृष्टि में आध्यात्मिक जगत का सबसे मौलिक प्रश्न है कि ब्रह्म कौन है, परमात्मा कैसा है और कहाँ है। क्या कोई यह जो मन बुद्धि इंद्रियों से अनुभूति में आने वाला जो प्रपंच रचित जो ये जगत है, इससे परे कोई सदवस्तु है, कोई सत्ता है, कोई अधिष्ठान है इस जगत का? और अगर है तो कहाँ है, कैसा है? यही आध्यात्मिक जगत का सबसे मौलिक प्रश्न है। आम भाषा में बोलते हैं भगवान है क्या? अगर है भगवान, अगर परमात्मा है तो किधर है, कहाँ है, कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, उसे कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे, उसका दर्शन कैसे होगा, कब होगा, क्या पात्रता है, क्या करनी होगी? ये जो किसी भी धर्म के, किसी भी आध्यात्मिक परंपरा के जो लोग हैं, उनके लिए सबसे मौलिक और प्राथमिक प्रश्न है कि वह सत्ता कैसी है, कहाँ है, वह परमात्मा, वह ब्रह्म कैसे मिलेगा, उसका दर्शन कैसे होगा। तो आज के प्रवचन में आपके समक्ष उस परब्रह्म परमात्मा को, जो इस अनंत ब्रह्मांड का आधार अधिष्ठान है, एकमात्र सदवस्तु है, उसका नग्न दर्शन कराने जा रहे हैं। स्पष्ट दर्शन करामलवत, जैसे हाथ में अमला हो या सेव हो, कुछ इतना स्पष्ट दिखे, उसी प्रकार से, उसी नग्नता में, उसी अस्पष्टता से उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का आज दर्शन करने जा रहे हैं। और एक श्लोक लेंगे योग वासिष्ठ सार का इस दर्शन के लिए, उस परमात्मा के नग्न दर्शन, साक्षात अपरोक्ष उस ब्रह्म के दर्शन के निमित्त एक श्लोक लेंगे। लेकिन इसके पहले कि उस श्लोक पर आए, जो परमात्मा विषयक, ब्रह्म विषयक जो परोक्ष ज्ञान है, जो शास्त्रों में वर्णित है, जो ऋषियों ने बताया है, और विशेष रूप से मैं वैदिक सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ, वेदांत दर्शन की बात कर रहा हूँ, तो उसमें उसका स्वरूप कैसा है, क्या है, पहले यह जानेंगे तब तो उसका दर्शन करेंगे। सेव कैसा होता है, अगर ये जानते नहीं हैं तो आम खा करके भी ऐसा भ्रम हो सकता है कि मैंने सेव खा लिया, आम भी मीठा होता है, केला भी मीठा होता है। इसीलिए उस ब्रह्म जो सच्चिदानंद घन परमात्मा है, उसका ठीक ठीक बोध, दर्शन और प्राप्ति, उसका दर्शन ही उसकी प्राप्ति है, उसका साक्षात्कार ही उसकी उपलब्धि है, हो पाएगा, जिससे कि हमारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होती है, जिसे परम पुरुषार्थ कहते हैं। सनातन धर्म में हम कृतकृत्य हो जाते हैं उस परमात्मा के दर्शन करके, उस ब्रह्म को जान करके। तो संक्षेप में आपको बताऊं 2 मिनट में कि जो परोक्ष ज्ञान है, शास्त्रों में क्या कहा है, वेदांत दर्शन में उस परमात्मा का क्या स्वरूप बताया। तो चलिए ले लेते हैं भगवत गीता के कुछ श्लोक ले लेते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता में योगेश्वर कृष्ण ने कम से कम दर्जनों श्लोकों में बड़ी स्पष्टता से कहा है कि वह जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जो इस अनंत ब्रह्मांड का आधार अधिष्ठान है, वह सभी जीवों की अंतरात्मा के रूप में, प्रत्यगात्मा के रूप में या क्षेत्रज्ञ के रूप में, वह परमात्मा सभी जीवों के हृदयाकाश में चैतन्य सत्ता अर्थात आत्म सत्ता के रूप में उपलब्ध है। क्या बताया? जिस परमात्मा को खोज रहे हैं, जिस ब्रह्म का दर्शन करना चाहते हैं, जिस भगवान को देखना चाहते हैं, वह भगवान सभी जीवों विदाउट एक्सेप्शन, कोई अपवाद नहीं,
ब्रह्मा से लेकर चिट्ठी पर्यंत जो ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, उन सबके हृदयाकाश में अर्थात अंतःकरण में, अर्थात मन बुद्धि में, आत्मा के रूप में, चैतन्य ज्योति के रूप में, चैतन्य प्रकाश के रूप में नित्य उपलब्ध है। वह पापी हो या पुण्यात्मा, निकृष्ट हो या उत्कृष्ट, ज्ञानी हो या अज्ञानी, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। परमात्मा तो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, ब्रह्मांड के सभी भूतों में, सभी प्राणियों में। जैसे कहते हैं भगवान कृष्ण भगवद गीता में 13वें अध्याय में, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्स्व अविनश्यन्तम् यह पश्यति स पश्यति। वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म इस ब्रह्मांड के कण कण में, सभी भूतों में, सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान है। और ये समस्त जो नश्वर वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, जीव हैं, उनमें अनश्वर सत्ता, अविनाशी सत्ता, शाश्वत सनातन सत्ता के रूप में विद्यमान है। उस समस्त नाशवान जन्म मृत्यु धर्मा वस्तुओं में उस अविनाशी तत्व को जो देखता है, वही सत्य को देखता है, अर्थात वह परमात्मा को ठीक ठीक जानता है। वह ब्रह्म का साक्षात अपरोक्ष दर्शन कर रहा है। अब और स्पष्ट करते हैं अन्य श्लोकों में कि परमात्मा है कहां, किधर है। ईश्वर, भगवद गीता कहीं 2-3 श्लोक ले रहे हैं संक्षेप में, ये समझाने के लिए परमात्मा किधर है, कहां है, कैसा है, तब तो उसका दर्शन करेंगे, उनके अनुरूप ही करेंगे। स्वामी सच्चिदानंद के अनुरूप नहीं करेंगे। श्रुत्या, युक्त्या, अनुभूत्या, वेदांत में तीनों मानदंड पर वह जो ब्रह्म साक्षात्कार है, आत्म प्राप्ति है, वो तीनों मानदंडों पर खरी उतरनी चाहिए। क्या है? श्रुत्या, युक्त्या, अनुभूत्या। श्रुति सम्मत अर्थात शास्त्र सम्मत होना चाहिए, युक्ति अर्थात तर्क संगत होना चाहिए, विवेक संगत होना चाहिए, और अपनी अनुभूति साक्षात अपरोक्ष अनुभूति होनी चाहिए उसकी। तो एक एक करके चलते हैं। तो श्रुत्या, श्रुति अर्थात उपनिषदों में क्या कहा है, और भगवद गीता भी वैसे तो स्मृति है, लेकिन उपनिषद एक उपनिषद ही समस्त उपनिषदों का उपसंहार है, सारांश है। तो योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, वो परिचय जान लेते हैं, फिर उस ब्रह्म का दर्शन करते हैं योग वासिष्ठ सार के आधार पर। तो अन्यत्र कहते हैं योगेश्वर कृष्ण, किधर है परमात्मा, ईश्वर, परमेश्वर? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानां यंत्रारूढ़ानि मायया। मुझे सिर्फ यहाँ पर उस परमात्मा का परिचय स्वरूप जानने से है कि परमात्मा कह रहे हैं कि ईश्वर यहाँ पर परमेश्वर के अर्थ में है। जो परब्रह्म परमेश्वर है वो सभी जीवों के हृदय में विद्यमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सभी भूत प्राणियों, सभी जीवों के हृदय में अर्थात अंतःकरण में, अर्थात मन बुद्धि में वह परमात्मा विद्यमान है। और 1-2 श्लोक में समझे वो कहाँ है परमात्मा। 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। सभी क्षेत्र अर्थात सभी शरीरों के अंदर जो क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीरी अर्थात जो आत्मा है वो मैं ही हूँ। और वहाँ पर योगेश्वर कृष्ण अपने को निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में रख कर कह रहे हैं कि जो मेरा जो सच्चिदानंद घन स्वरूप है, मैं वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही सभी जीवों के हृदयाकाश में, हृदय में विद्यमान हूँ, उनकी आत्मा के रूप में, उनकी प्रत्येक आत्मा के रूप में। ईश्वरः सर्वभूतेषु, सभी भूत प्राणियों की। कोई अपवाद नहीं, ऐसा नहीं करे कि जो मेरा भक्त है उसी के हृदय में, आस्तिक हो या नास्तिक, पापी हो या पुण्यात्मा, ज्ञानी हो या ज्ञानी, सभी जीवों के हृदय में, हृदयाकाश में
अर्थात मन बुद्धि का जो प्रकाशक है वहीं परमेश्वर है। हे अर्जुन यह जान लो। एक और श्लोक ले लेते हैं ताकि निस्संदेह यह समझ में आ जाए कि अच्छा, परमात्मा हमारे हृदयाकाश में अपनी पूर्णता में, शास्त्रों के अनुसार भी बिल्कुल अपनी परिपूर्णता में हमारे मन बुद्धि का प्रकाशक के रूप में उपलब्ध है हृदयाकाश में। तो एक और श्लोक लेते हैं, उसमें कहते हैं, और दर्जनों ऐसे श्लोक हैं। कैसा है परमात्मा, कहाँ है, क्या रंग ढंग है? ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञाता ज्ञेयं ज्ञानगम्यं रे सर्वस्य विस्थितम्। हे अर्जुन, जो समस्त ज्योतियों की भी ज्योति है, समस्त भौतिक प्रकाशकों का भी अधिष्ठान है, प्रकाशक है, ज्योतिषामपि तज्ज्योति ही, वह परमात्मा, वह चैतन्य सत्ता। समस्त भौतिक ज्योतियां सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश, तारा प्रकाश, विद्युत प्रकाश, अग्नि प्रकाश, ये समस्त जितनी प्रकार की ज्योतियां हैं ये भौतिक ज्योति हैं। इन समस्त ज्योतियों की भी जो ज्योति है, कौन? परमात्मा। और कहाँ है, किधर है? ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते। उस सदा अंधकार से, तमस से, अज्ञान से परे है, उसमें कहीं कभी भी अज्ञान नहीं है। वह निरपेक्ष प्रकाश है, स्वतंत्र और स्वयंभू चैतन्य प्रकाश है। और जितने भौतिक प्रकाश है पर प्रकाश है। ये जो विद्युत प्रकाश है, बाहर से विद्युत आ रहा है, सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश, तारा प्रकाश, सब के सब ये द्वैत प्रकाश है। इनके विपरीत जो तमस अर्थात यहाँ अज्ञान और अंधकार भी है। लेकिन यह जो चेतन आत्मा है, जो परमात्मा है, वह ऐसी ज्योति है जो नित्य विनिर्मुक्त है समस्त तमस अर्थात अज्ञान से, अंधकार से। ज्योतिषा तो किधर है भाई, जरा बताओ उस परमात्मा को जो समस्त ज्योतियों की ज्योति है। तमसः परमुच्यते ज्ञाता। अब देखो बता रहे हैं उसका रूप, वो ज्ञाता है, ज्ञेय है, ज्ञानगम्य है। ज्ञाता ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वहीं ज्ञाता है, वहीं ज्ञेय है और वहीं ज्ञानगम्य है। और वह हृदय सर्वस्य विष्ठितम्, सभी भूत प्राणियों, सभी जीवों के हृदय में विशेष रूप से निवास कर रहा है। यहां पर विष्ठितम शब्द क्या बोल रहे हैं? विष्ठितम, विशेष रूप से सभी जीवों के हृदय में विद्यमान है। का क्या तात्पर्य है, इसको एक मिनट में समझ लेते हैं। ब्रह्म तो सर्वव्यापी है, तो सभी जीवों के हृदय में है, तो हृदय के बाहर में क्या है, कौन है? हृदय के बाहर नहीं है सर्वत्र। यहां पर सभी जीवों के हृदय में या अंतःकरण में या मन बुद्धि में होने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा का जिसको भी साक्षात अपरोक्ष दर्शन हुआ है, हो रहा है या होगा, पहले सदा ही वह साक्षात अपरोक्ष दर्शन अपने हृदयाकाश में होता है। क्योंकि वो अभी और यहीं साक्षात अपरोक्ष रूप से मेरी अपनी चैतन्य आत्मा के रूप में, मेरे मन बुद्धि का, मेरी इंद्रियों का, सबका प्रकाशक वह जो चैतन्य प्रकाश है उसी रूप में होता है। जब वह साक्षात अपरोक्ष दर्शन अपने हृदयाकाश में हो जाता है उस चैतन्य ज्योति का, फिर ब्रह्मांड के कण कण में वहीं दिखता है। फिर वह सीमित नहीं रह जाता है, लेकिन पहले तो उसका साक्षात अपरोक्ष दर्शन अपने अंदर ही होता है, अपने हृदयाकाश में, अपने मन बुद्धि में होता है, अंतःकरण में होता है। यही
यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का इस श्लोक का अर्थ है विष्ठितम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। ब्रह्मा से लेकर चिट्टी पर्यंत जितने भी भूत प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, सबके हृदय आकाश में, सबके मन बुद्धि का जो प्रकाशक है, जो चैतन्य प्रकाश है, भौतिक प्रकाश नहीं, चैतन्य प्रकाश, जिसमें कभी तमस है ही नहीं, जो अद्वितीय प्रकाश है, उसमें अंधकार है नहीं, वही परमात्मा है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वही निर्गुण निराकार ब्रह्म है। तो अब हमारे लिए तो बहुत आसान हो जाना चाहिए। परमात्मा कहाँ है? अमेरिका में ढूंढूं, चंद्रलोक पर ढूंढूं, सूर्यलोक पर ढूंढूं, मंगल ग्रह पर जाऊं, कहाँ कहाँ जाऊं, मंदिर में जाऊं, तीर्थाटन में जाऊं, कहीं नहीं जाओ। अभी यही सदा सर्वदा तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है। इतना तो समझ में आ गया। योगेश्वर कृष्ण की वाणी बोली मैंने, और उस तरह से दर्जनों श्लोक है भगवद गीता में, सैकड़ों श्लोक है उपनिषदों में। तो संक्षेप में वह जो परमात्मा, जिसका दर्शन, जिसका साक्षात्कार करना है, और जिस ब्रह्म के साक्षात अपरोक्ष दर्शन से तुम कृतकृत्य हो जाते हो, मुक्त हो जाते हो, समस्त दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, वह परमात्मा नित्य तुम्हारे हृदय में अर्थात तुम्हारे अंतःकरण में विद्यमान है, अपनी परिपूर्णता में। उसका अंश नहीं विद्यमान है, उसके जैसा विद्यमान नहीं है। वह परमात्मा अपनी परिपूर्णता में सभी जीवों के हृदय में विद्यमान है। वह देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न सत्ता ही देश काल वस्तु परिच्छिन्न शरीर में भी आधार अधिष्ठान अर्थात आत्मा के रूप में विद्यमान है। इससे तुम्हारी यात्रा कितनी नजदीक आ गई। कहीं ढूंढना नहीं, कहीं नहीं जाना। अब अपने अंदर चलो, अनुसंधान करते हैं कि और स्पष्ट जानते हैं कि मेरे अंदर ही है, तो दिख क्यों नहीं रहा है परमात्मा। अगर ब्रह्म नित्य विद्यमान है चैतन्य ज्योति के रूप में, तो अनुभूति क्यों नहीं हुई आज तक मुझे। मैं तो भाग रहा हूँ, मंदिर में तीर्थाटन कर रहा हूँ, शास्त्र पढ़ रहा हूँ, गुरुओं की शरणागति कर रहा हूँ, परंतु दर्शन हुए नहीं। सभी लिखते हैं लोग, इतने दिन से यहाँ ध्यान किया, वहाँ गया, उस गुरु के पास गया, लेकिन कोई अनुभूति हुई नहीं, कुछ दिखा नहीं। और सबसे मौलिक और प्रामाणिक प्रश्न है, तो क्या उसका दर्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यही होगा, अभी होगा, इसी प्रवचन में 1 घंटे के अंदर हो जाएगा। सब विधि जो वेदांत विद्या निर्गुण निराकार ब्रह्म है, उसके अनुरूप होगा। और अब उसका दर्शन करने जा रहे हैं अपने अंदर नग्नता में। ध्यान रखिए, मान्यता के रूप में नहीं, पूर्ण अस्पष्टता के साथ में उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का दर्शन करने जा रहे हैं। अस्पष्टता मतलब, मैं यहां पर मुझसे पूछे ये क्या देख रहा हूं, मैं बोलूं कि मेरी इस हाथ की 10 उंगली दिख रही है, तो 10 उंगली है क्या? ये तो कोई मान्यता या भ्रम या झूठ बोल रहा हूं। मुझे तो स्पष्ट रूप से 5 उंगली दिख रही है। ये कहते हैं अस्फुटम, क्लियरली विजिबल। क्या है? 5 है, बस मैं देख रहा हूं स्पष्ट रूप से। हाँ, 5 उंगलियां हैं मेरी। और इसे ही अम्ल करामलवत, हस्तामलक की जो घटना है, जो जिस प्रकार से हथेली पर अमला या कोई फल या कोई पदार्थ जितने स्पष्टता से दिखता है, तो परमात्मा का भी ऐसा ही इतना स्पष्ट अर्थात नग्न दर्शन करने जा रहे हैं। आज जो एक श्लोक योग वासिष्ठ सार का है, जिसके द्वारा महर्षि वशिष्ठ ने राजकुमार रामचंद्र को उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का साक्षात अपरोक्ष नग्न दर्शन कराया, वह दर्शन आप भी करें। एक श्लोक जो लेने जा रहे हैं, वो आजकल जो मेरा चल रहा है इसी पर, योग वासिष्ठ सार। इसके 8वें अध्याय का दूसरा श्लोक है,
जिसके आधार पर हम उस परब्रह्म परमात्मा का नग्न दर्शन करेंगे, स्पष्ट दर्शन करेंगे। और इसकी विधि बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं महर्षि वशिष्ठ? और ये विद्या किसको दी जा रही है, आप इस बात को समझें। भगवान राजकुमार रामचंद्र को, जो मर्यादा पुरुषोत्तम हुए, जो भगवान हुए, जो भगवत्ता को, उनको ये विद्या दी जा रही है। तो इसकी महत्ता समझें, इसकी गहराई और ऊंचाई को समझें आप, और अपना कल्याण करें। ध्यान से श्रवण करें। क्या कहते हैं महर्षि वशिष्ठ? येनेदं वेत्सि, येनेदं वेत्सि तज्ज्ञात्वा कुरु प्रत्यक्मुखं मनः। येनेदं वेत्सि तज्ज्ञात्वा कुरु प्रत्यक्मुखं मनः। ततः प्रकाशरूपत्वं द्रक्ष्यसि अस्फुटमात्मनं। द्रक्ष्यसि अस्फुटमात्मनम्। द्रक्ष्यसि अस्फुटमात्मनम्। इसकी सरल हिंदी भी आप समझ जाएंगे तो झूमने लगेंगे, आनंद की वर्षा होने लगेगी। इसका पहले सरल हिंदी अनुवाद समझिए, फिर आपको इसका स्पष्ट दर्शन करेंगे इसके आधार पर उस परमात्मा का। कहते हैं येनेदं वेत्सि, येनेदं वेत्सि तज्ज्ञात्वा। येन इदम, जिसके द्वारा, इदम अर्थात यहां पर ये जो पंचेंद्रियों का जो विषय स्वरूप, ये जगत जो दिख रहा है, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा, वेत्सि मतलब जाना जाता है, अनुभव में आता है, जिसके द्वारा इस, ये जो दिख रहा है पंचभूत स्वरूप, ये जगत जिसके द्वारा देखा जा रहा है, जाना जा रहा है, उससे कुरुम प्रत, येनेदं वेत्सि तज्ज्ञात्वा, जिसके द्वारा ये अनंत जगत देखा जा रहा है या जाना जा रहा है, या जिसके द्वारा ये संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान होता है, उसे जानकर, ततः ज्ञात्वा, उसे जानकर, और फिर क्या करो, कुरु प्रत्यक्मुखं मनः। प्रत्यक मुख का अर्थात अंतर्मुखी कर दो अपने मन को। प्रत्यक मुखम मनः, जिसके द्वारा ये सब जगत जाना जा रहा है, उसे जानकर, ये पहली बात। दूसरी बात, फिर दूसरी बात, अपने मन को अंतर्मुखी कर दो, तो फिर क्या होगा, ततः प्रकाश रूपत्वं द्रक्ष्यसि स्फुटमात्मनम्। फिर तो ततः, देन, उसके बाद क्या होता है, ततः प्रकाश रूपत्वम, जब आपने अंतर्मुखी कर दिया अपने मन को, तो वहां पर क्या होता है, ततः प्रकाश रूपत्वम, ये जो चैतन्य प्रकाश स्वरूप, जो चेतन सत्ता है, जो आत्मा है, जो परमात्मा है, जो क्षेत्रज्ञ है, वहीं ब्रह्म है, उसका द्रक्ष्यसि स्फुटमात्मनम्। द्रक्ष्यसि अर्थात दिखता है, दिखती है, दर्शन होता है, किसका, अस्फुटमात्मनम्, आत्मा का अस्पष्ट नग्न दर्शन होता है। अस्फुट क्या तात्पर्य है, डिस्टिंक्टली, क्लियरली, विजिबली, पूर्ण नग्नता में उस आत्मा का अर्थात परमात्मा का द्रक्ष्यसि, दिखता है, तुम देखते हो, देख सकते हो।
ये 3 स्टेप हैं परमात्मा के नग्न दर्शन के, चौथा कुछ नहीं है। इन्हीं को समझने के लिए 50 बीच में स्टेप सीखने पड़ सकते हैं आपको, लेकिन ये 3 मूल बातें याद रखें। इसके श्लोक के पहले ही बताया मैंने अन्य शास्त्रों से भी कि वह जो परब्रह्म परमात्मा है वह सभी जीवों के हृदयाकाश में चैतन्य ज्योति के रूप में विद्यमान है। तो ये कह रहे हैं अब कैसे उसका दर्शन हो। कहते हैं कि पहला काम करो, इस जगत का तो तुम्हें बोध हो रहा है, मेरे हाथ का बोध, ये टेबल का, ये मकान है, दुकान है, पत्नी है, पति है, संतान है, मित्र है, शत्रु है, निकृष्ट, इस सब का तो बोध मुझे हो रहा है ना। ये लाल है, ये पीला है, ये अलमीरा है, ये बिस्तर है, इसका बोध जो यहीं अभी यहां पर ये नेदम वेत्सि तत्ज्ञात्वा, ये जो बोधा है सभी जीवों के अंदर, जो ज्ञाता है, जो दृष्टा है, जो साक्षी चैतन्य सत्ता है, अर्थात जो आत्मा है तुम्हारी, उस आत्मा को जानकर, जानने का यहां पर क्या उस आत्मा को तात्पर्य है, जो चेतन सत्ता है, आत्यंतिक दृष्टा है, सबको देखने वाला जो है, उस सबको जानने वाले को जानकर, सबको देखने वाले को देखकर, वो कौन है? आत्मा कह रहा हूं फिर भी लग रहा है कोई आत्मा कुछ, वो मैं हूं। आत्मा अर्थात मैं, मेरे सिवाय कौन जान रहा है? ये शब्द जो बोल रहा हूं, ये जो प्रवचन हो रहा है, ये आप वहां पर श्रवण कर रहे हैं, मन बुद्धि के द्वारा अर्थ निकाल रहे हैं, कौन जान रहा है? आप जान रहे हैं। और संपूर्ण ब्रह्मांड को, सूर्य को जान रहे हैं, चंद्र को जान रहे हैं, स्वप्न की जितनी अनुभूतियां हैं, स्वप्न जगत है या जागृत अवस्था का जो जागृत जगत है, उसको कौन जानता है? मैं जानता हूं। और गहन सुषुप्ति की जो अवस्था है उसको भी देखने जानने वाला मैं ही हूं, अर्थात मैं, अर्थात चेतन सत्ता, आत्मा, क्षेत्रज्ञ, वह आत्मा जो परमात्मा है, वही समस्त ब्रह्मांड को जो जान रहा है, बोध कराने वाली जो सत्ता है, उसे जानकर और अंतर्मुखी मन को करो, ये दूसरा काम करो। अभी तक कहाँ है तुम्हारा? मोर देन 99%, 99% से भी ज़्यादा सुबह से शाम तक नित्य बाह्यमुखी रहते हैं। नित्य बाह्यमुखी है, इंद्रियां बाह्यमुखी हैं, मन बाह्यमुखी है, बुद्धि बाह्यमुखी है, शरीर सर्वत्र बाह्यमुखी प्रवाहित हो रही है। अब इसके विपरीत कर डालो, कुरु प्रत्यक मुखम मनः, you have to get introverted। अपने जो नित्य बाह्यमुखी मन और इंद्रियां हैं उनको अंतर्मुखी कर लो अभी। फिर वहां पर क्या दिखेगा? ततः उसके बाद जो प्रकाश रूपत्वम, जो चैतन्य प्रकाश, जो मेरे मन बुद्धि और मन बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को और शरीर को और जगत को प्रकाश करने वाली जो मेरी सत्ता है, चेतन सत्ता, जो मेरा मैं है, वही तो मैं हूं। ततः उसको जान करके, ततः द्रक्षसी, फिर उसको देखो। कैसे देखो? द्रक्षसी, अंतर्मुखी तुमने कर दिया। इस वो स्पष्ट करूंगा, बड़ी आप चिंता न करें, एक एक स्टेप को बड़ा स्पष्टता से बताऊंगा। तो अंतर्मुखी मन हुआ तो वहां पर उस चैतन्य ज्योति स्वरूप प्रकाश स्वरूप जो आत्मा है, अपनी पूर्ण नग्नता में, पूर्ण स्पष्टता से उसका दर्शन होता है। और दर्शन करो, वही तो परम पुरुषार्थ है, वही तो परमात्मा प्राप्ति है, वही अमरत्व का विज्ञान है। वेदाहमे तत्पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम सहजम पुरस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। यही परम पुरुष है, यही चैतन्य देव है। इसे ही जान करके जो मरण धर्मा है वह अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। उपनिषद का उद्घोष, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, उस अमर तत्व को, जो सभी मरण धर्मा अर्थात सभी शरीरों के अंदर जो शरीरी है, सभी देहों के अंदर जो देही है, जो क्षेत्र के अंदर जो क्षेत्रज्ञ है,
उसे जान करके ही जो मरण धर्मा है वो अमरत्व को प्राप्त होता है। अमरत्व के प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। वह जो अमर सत्ता है, जो देश काल वस्तु परिच्छिन्न अपरिच्छिन्न जो चैतन्य सत्ता है, जो स्वयंभू प्रकाश है, मेरी मन बुद्धि को, इंद्रियों को, शरीर को, मेरी प्रत्येक गतिविधि का जो प्रकाशक है, वह जो आत्मा है, उसका फिर नग्न दर्शन करो और वह दर्शन ही उसकी प्राप्ति है। और उसे ही कहते हैं, अब उसके लिए शब्द तो बहुत है, मोक्ष, सद्यो मुक्ति, आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान, आत्म प्राप्ति, ब्रह्म दर्शन, परमेश्वर दर्शन, भगवान, जो भी कहले अनंत शब्द। घटना एक घटती है जहां पर परमानंद जिसकी खोज है वह उपलब्ध हो जाता है, दुखों का लेश मात्र नहीं बचता, क्योंकि वह मेरा अपना स्वरूप है। वह परमात्मा जिसका दर्शन करना चाह रहा हूं, अज्ञान के कारण ऐसा मान रखा था मैंने कि मुझसे भिन्न, मुझसे दूर, बहुत ही दूर कोई दूसरी वस्तु है। जब अब ये पता चल गया कि मेरी अंतरंग आत्मा, मेरा जो अंतरतम स्वरूप है वही तो परमात्मा है, और उसमें जन्म और मृत्यु नहीं है, उसमें लेश मात्र का न अज्ञान है, न अंधकार है, न मोह है, न कामना है, न वासना है। वह तो अकर्ता अभोक्ता चैतन्य स्वयंभू प्रकाश है, और उसमें कोई क्लेश नहीं, कोई अमंगल नहीं, वो मंगल स्वरूप है। वही तो शिव है। शिव का तात्पर्य जो सर्व मंगलकारी है, वो मंगल ही मंगल है। समस्त अमंगल जड़ में है, लेकिन मैं, मेरी आत्मा जो चेतन है, वो स्वतः मंगल स्वरूप है। सूर्य में अंधकार नहीं, अग्नि में ठंडक नहीं, अग्नि स्वभाव से ही ताप और प्रकाश दे रही है, सूर्य स्वभाव से ही ताप और प्रकाश दे रहा। उसी प्रकार से ये जो दुख है मेरे नहीं है, जो अनादिकाल से मैं भयग्रस्त हूं, अभावग्रस्त हूं, चिंतित हूं, लालायित हूं, मोहित हूं, भाग रहा हूं, प्रेतवत भाग रहा हूं युग युग से, ये सब अपने को शरीर मानने के कारण है, शरीर तादात्म्य के कारण है। जो जड़ वस्तु है, जो असत वस्तु है, जो दुख स्वरूप है, उसे ही मैंने अज्ञान के कारण अपना स्वरूप मान रखा है, और इसलिए दुखी हो रहा हूं, युगों युगों से दुखी सुखी हो रहा हूं, जन्म ले रहा हूं, मर रहा हूं। अब मैंने गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से और अपना अनुसंधान किया, तो अब देख रहा हूं। 3 भागों में क्या बताया कि जो सबको जानने वाला है, अभी ये जो सब जो दिख रहा है, इसी में ये जो पंचेंद्रियों के विषय स्वरूप जो ये जगत है, इसको जो देखने, जानने, बोध करने वाली सत्ता है, उसे जान करके, ये पहला काम। फिर अपने मन को अंतर्मुखी कर दो, दूसरा काम। और तीसरा, वहां पर वह जो चैतन्य ज्योति स्वरूप, जो क्षेत्रज्ञ है, जो आत्मा है, जो प्रत्यगात्मा है, वह स्वयंभू प्रकाश स्वरूप जो चेतन सत्ता है, उसका स्पष्ट दर्शन करो, नग्न दर्शन करो। वही आत्मा, वही परमात्मा जो नित्य मुक्त है, जिसमें कोई दुख नहीं, कोई दारिद्र्य नहीं, जिसमें जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, जिसमें ये अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न सा, स्थित सा और लय सा होता हुआ प्रतीत होता है, जो न कभी आता है न जाता है, जिसमें ये समस्त काल, समस्त देश और समस्त वस्तुएं आती जाती सी भाषित होती हैं, लेकिन जो न आता है न जाता है, वह निर्गुण निराकार ब्रह्म अभी और यहीं तुम्हारे अंदर, इसका साक्षात दर्शन करो। अब आपको दर्शन बता दिया, सिद्धांत बता दिया, अब इन तीनों को कैसे स्पष्टता में समझें और अभी उसका नग्न दर्शन करें, अब एक एक करके लेने जा रहे हैं। ये तो आपको समझ में आ गया जो समस्त वेदांत का उद्घोष है। यहां पर बोला कि इस जगत को जो जानने वाला है, अब ये कह रहे हैं कि जगत को जानने वाला, तो ज्ञान में आपको लगा से चलो भगवान होगा, परमात्मा, कहीं वो भगवान कोई और नहीं है, वो आप जानने वाले हो कि नहीं?
आप अपने हाथ को देख रहे हो कि नहीं, अपने मकान को, माता को, पिता को, संसार को, ये जानने की सत्ता ये है। तो उपनिषद का उद्घोष है, दृक् ब्रह्म दृश्यम आयेति सर्व वेदांत निर्णय। जो देखने अर्थात जो जानने वाली, बोध करने वाली सत्ता है वो ब्रह्म है, और जो दिखने वाला है, जो दृश्यमान जगत, वो माया है, इसी ब्रह्म की छाया है, इसी का विवर्त है। ये संपूर्ण अद्वैत वेदांत है। अब यहां पर ले आओ दृक् ब्रह्म, यही तो कह रहे हैं महर्षि वशिष्ठ, जो येनेदम वेत्सि तज्ञत्वा, जो सबको जिसके द्वारा सबको जानते हो। किसके द्वारा जानता हो? यही जानने, ये चैतन्य सत्ता, ये आत्मा अर्थात मैं, मेरा ज्ञान स्वरूप मैं, मेरा प्रज्ञान स्वरूप मैं। मेरे सिवाय कौन जानता है? मेरे अतिरिक्त समस्त ब्रह्मांड जड़ है, मेरी ही छाया है, माया है, प्रतीति है, आभास है। मेरे अतिरिक्त मैं ही ब्रह्मांड के सभी जीवों प्राणियों के अंदर दृष्टा के रूप में बैठा हूं, चेतन सत्ता के रूप में। सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कलयुग हो, अनादिकाल हो, और अमेरिका हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, पापी पुण्य, जो कुछ भी जगत में आया गया जो दिख रहा है, सबका दृष्टा, सबका जानने वाला, सबका प्रकाशक मैं हूं। वो चेतन सत्ता एक है, उसमें द्वैत नहीं है। शरीरों में भेद है, लेकिन शरीर तो एक है अनादिकाल से। मैं ही इन समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता हूं, अर्थात जानता हूं। वेत्सी वीद, वेत्सी ने जानना। और हम सबके सब विद्यालय गए हैं कि नहीं गए हैं, पापी हैं कि पुण्यात्मा हैं, धनवान है कि निर्धन, इससे कोई अंतर नहीं पड़ते। हम सबके अंदर जानने की भूख लगती है, जानता हूं मैं। भूख मिट गई भोजन करके, ये जानता हूं मैं। मेरा मन सुखी है कि दुखी है, ये मैं जानता हूं। ये जगत क्या प्रिय है, क्या अप्रिय है, मुझे ये सब तो अनुभव कर रहा हूं, सब तो जान। वहीं जो जानने वाली, जो स्वयंभू चैतन्य सत्ता है, जो मेरी आत्मा है, वहीं तो परमात्मा है। अब उसको कैसे दर्शन करूं? तो क्या कहा इन्होंने? पहली बात तो जान लिया कि वह देखने वाला कौन है, तत्ज्ञात्वा। वो चेतन सत्ता है जो समस्त ब्रह्मांड को देख रही है, जान रही है, अनुभव कर रही है। उसे जानकर, और वह कौन है? वो मैं हूं, मेरी आत्मा। मेरी आंखों से ये दिख रहा है, मोबाइल, वो अलमीरा, ये कमरा, और मेरे आंखों को कौन जान रहा है? मैं आंख बंद करूं तो भी जानने वाला कोई तो है, वो मन है, मनोप्रकाश है, बुद्धि प्रकाश है। आंख खुली है, बंद है, ये कौन जान रहा है? तो इससे बड़ा कोई प्रकाश इसके पीछे है, वो मनोप्रकाश है। अब मन ठीक है, बेठीक है, बुद्धि ठीक है, बेठीक है, इसको कौन जान रहा है? गहन निद्रा में सो जाता हूं तो, या अभी मैंने गलत बोल दिया और उचित बोल लूं, ये भाव जो मन बुद्धि में आ रहा है, संकल्प विकल्प, ये बोलूं ये न बोलूं, इसको कौन देख रहा है? इसका प्रकाशक कौन है? वही तो आत्मा है, वही क्षेत्रज्ञ है, वही चैतन्य सत्ता है। वो मैं हूं, मेरे सिवाय कौन देख जान रहा है? इस सब पर लागू होगा। जब मैं कह रहा हूं तो इस भ्रम में मत पड़ जाना कि ये परमहंस सन्यासी सच्चिदानंद सरस्वती, अच्छा इनको जो मेरा सत्य है वो तुम्हारा सत्य है। खटमल का, मक्खी का, मच्छर का, पापी का, पुण्यात्मा का, सबका सत्य है। जो अनुभोक्ता है, जो देखने वाली सत्ता, जो जानने वाली, जो चेतन सत्ता, आत्मा, प्रत्येक आत्मा है, उसे जान करके, और अब क्या करना है हमें? अब उसका दर्शन करना है नग्न। तो दर्शन करने के लिए क्या बताते हैं? कुरु प्रत्यक मुखम मनः। अब ये परमात्मा यहां बैठा हुआ है, और परमात्मा को हम ढूंढ रहे हैं अन्यत्र, बाहर में ढूंढ रहे हैं, कहीं तीर्थ स्थान में, कहीं मंदिर में, किसी ग्रंथ में, कहीं नहीं है। वो तुम्हारे हृदय में, अपनी परिपूर्णता में, उसका दर्शन भी तुम्हारे हृदयाकाश में, तुम्हारी मन बुद्धि में ही होगा। तो अब तुम क्या करो? तुम्हारी मन बुद्धि कहाँ है? वहां पर है तुम्हारा मन बुद्धि कि यहां पर है? और मन बुद्धि का प्रकाशक और मैं वहां पर हूं कि मैं यहां पर हूं? वास्तव में तो मैं सर्वत्र हूं, सबका बोध कर रहा हूं, लेकिन जो केंद्र कहां है? अभी इस शरीर से तादात्म्य किया हुआ जो जीव है। अच्छा, ये मोबाइल दिख रहा है, कौन देख रहा है? आंखें देख रही हैं,
मन बुद्धि निर्णय कर रहे हैं, हाँ ये जी मोबाइल चल रहा है, फिर उसे वहाँ पर प्रकाशित करने वाली जो सत्ता है, जो मन बुद्धि या इंद्रियां ये तो आ रही हैं, जा रही हैं, देख रही हैं, नहीं देख रही हैं, लेकिन जब ये नहीं भी देख रही हैं, जब निष्क्रिय भी हो जाती हैं गहन सुषुप्ति में, तो उस गहन सुषुप्ति का जो प्रकाशक है, जो स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति, इन तीनों का समान रूप से प्रकाशक है, वो कौन है? मैं हूँ। मेरी चेतन सत्ता, मेरी आत्मा, वो मैं। और उसी का, अपने मैं का दर्शन करना ही ब्रह्म दर्शन है। अपने आत्यंतिक शाश्वत सनातन मैं जो ज्ञान स्वरूप है, उसका दर्शन ही ब्रह्म दर्शन है, ब्रह्म ज्ञान है, आत्म साक्षात्कार है। ब्रह्म साक्षात्कार को ही आत्म साक्षात्कार कहते हैं। और आत्म साक्षात्कार का क्या तात्पर्य हुआ? बोलते हैं ना, आत्मरक्षा में मैंने गोली चलाई, आत्मरक्षा में मैंने युद्ध किया, आत्मरक्षा मैंने अपनी मैं, मेरा मैं। ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार का मतलब अपना साक्षात्कार, मेरे मैं के सम्यक स्वरूप का साक्षात्कार। यही ब्रह्म साक्षात्कार है। तो कैसे करें आत्म साक्षात्कार? तो तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी मन बुद्धि के प्रकाशक के रूप में वह जो चेतन आत्मा है, वही तो क्षेत्रज्ञ है। जो कृष्ण कह रहे हैं कि क्षेत्रज्ञम चापि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारते, वही तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जो जानने वाला, जो चेतन सत्ता जो बैठी है, तो वह ब्रह्म है। अब इसको यहाँ पर दर्शन करना है, जो मेरे केंद्र पर, जो हृदय में, हृदयाकाश में बैठा है, इसका दर्शन करना है। अभी नग्न दर्शन करना है, स्पष्ट दर्शन करना है। इसलिए मेरी पंचेंद्रियां, मन बुद्धि अब स्वाभाविक रूप से बाह्यमुखी हैं, इनको अंतर्मुखी करना है। ये पहला काम है, ये सबसे कठिन काम है। इसी को जानना है। स्टेप वाइज अब बताने जा रहा हूं। स्टेप 1, मन को अंतर्मुखी कैसे करें? पहले तो मैंने जान लिया कि जो परब्रह्म परमात्मा है, जो अजर अमर अविनाशी, जो आनंद स्वरूप है, वह सत्ता मेरी आत्मा के रूप में, मेरे मैं के रूप में नित्य उपलब्ध है, स्वयंभू प्रकाश, चैतन्य प्रकाश के रूप में। तो फिर मुझे उस परमात्मा के दर्शन के लिए कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना है। अपने केंद्र को देखो, अपने हृदयाकाश में वह जो चैतन्य ज्योति है उसको देखो। इसके लिए तो अंतर्मुखी होना पड़ेगा ना। नित्य तुम्हारी शब्द का श्रवण कान कर रहे हैं, वो बाहर के हैं। आंख दर्शन कर रही है रूप का, वो बाहर में कहीं पर है। रसास्वादन किसी अन्य वस्तु का हो रहा है, स्पर्श का बोध भी किसी दूसरी वस्तु का। ये सब घटनाएं बाहर में हो, बाह्यमुखी हैं। अब समेटो अपने आप को, बैठ जाओ ध्यान से, और समस्त इंद्रियों को, ये पंचेंद्रियां हैं, इन पंचेंद्रियों को इनके केंद्र में विलीन कर दो, और इनके अधिष्ठान मन बुद्धि अंतःकरण में ले जाओ, विलीन कर दो। आ जाओ। इनके जो आंख का जो विषय रूप है, कान का विषय शब्द है, जिह्वा का विषय रस है, और अन्य अन्य जो भी जो इंद्रियां हैं, उनके जो विषय हैं, उन विषयों को विलीन कर दो उनके केंद्र में, उनकी तन मात्रा में इसे बोलते हैं। और इन सबको विलीन कर दो इनके केंद्र अंतःकरण में, अर्थात मन बुद्धि में। और स्पष्ट करो महाराज, विलीन करने का क्या तात्पर्य? मुझे तो यहां पर आंख बंद करते ही, मुझे तो ठीक है, चलो हिमालय में चला गया, एकांत में बैठ गया, तो न देखने के लिए कोई रूप है, न सुनने के लिए कोई शब्द है। लेकिन जब आंख बंद कर रहा हूं और एकांत में भी हूं, तो मुझे तो मेरी पत्नी याद आ रही है, मेरा पति याद आ रहा है, मेरा शत्रु याद आ रहा है, मेरा मित्र याद आ रहा है, और मेरी जो कामनाएं वासनाएं हैं उनकी कल्पना कर रहा हूं। मेरी प्रेयसी कब मिलेगी, मेरा प्रियतम कब मिलेगा, मैं राजा कब बनूंगा, मैं धनवान कब बनूं। ये सब कल्पना, भूत की स्मृतियां और भविष्य की कल्पनाएं, द इमेजेस ऑफ द पास्ट, द मेमोरीज ऑफ द पास्ट एंड false imaginary image of the future are trapping you. ये
कल्पित सत्ता, ये मनो देव के द्वारा ये जो भूत की जो जितनी अनुभूतियां आपने की हैं उसके आधार पर भविष्य की कल्पना अगर शांतिपूर्वक बैठ रहे हैं, अच्छा मुझे तो इसने अपमानित कर दिया, उसने धोखा दे दिया, अच्छा चलो वहाँ भोग करने जाएंगे, गोवा जाएंगे, चलो दर्शन करने जाएंगे उस मंदिर में भी। ये जहाँ कहीं ये भी, वो चाहे निकृष्ट हो या उत्कृष्ट, आपको चाहे केदारनाथ के दर्शन करने की कल्पना भी आ रही हो, बद्रीनाथ के, रामेश्वर धाम के या काशी विश्वनाथ के, यहाँ पर वो विचार के सिवाय कुछ नहीं है। वहाँ मूल रूप में वहाँ पर न विश्वनाथ है न परमात्मा है, कुछ नहीं, वो शब्द मात्र है, सब छाया मात्र है, वो परमात्मा यहाँ पर है। तो आप ये जान करके कि परमात्मा यहीं मेरे मैं के रूप में नित्य विद्यमान है और मैं देख रहा हूँ, अच्छा मुझे कल्पना हो रही है, किसी मित्र की याद आ रही है, किसी शत्रु के प्रति घृणा का भाव आ रहा है, भविष्य को सोच करके भयभीत हो रहा हूँ, मेरी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, नौकरी मिली है, प्रमोशन मुझे मिलेगा कि नहीं समय पर, मेरा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, मैं क्या करूँगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे घर परिवार का क्या होगा। ये सब जो विचार हैं ये सब काल्पनिक है, मनोदेव के द्वारा, इनमें से किसी की सत्ता नहीं है। इसी के कारण, इन विचारों के कारण ही तुम अपने उस नित्य उपलब्ध परमात्मा का दर्शन नहीं कर पा रहे हो। इसलिए अब यही जो दृश्य रूप में, दृश्य दो प्रकार के हैं, अस्थूल दृश्य, इन पंचेंद्रियों के जो पंच विषय अस्थूल हैं उनका त्याग कर दिया पहले। फिर ये जो सूक्ष्म विषय है, जो हमने रूप आज तक देखे हैं और उनके आधार पर कल्पना कर रहा हूं, ये सूक्ष्म इस चित्तवृत्ति के रूप में आ रहे हैं। और अन्य इंद्रियों पर भी शब्द की कल्पना, किसी ने कितने मधुर कहा, मधुर शब्द कहा, या किसी ने मुझे अपमानित किया, वो सब याद आ रहा है और फिर उसके आधार पर प्रेम और घृणा पैदा कर रहा हूं। ये सब असत है। जिसे मैं देख रहा हूं सब असत है। दृक् ब्रह्म दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णय। देखने वाला एकमात्र सद्वस्तु है, अर्थात परमात्मा है, चेतन सत्ता है, और दिखने वाला सब कल्पना है, मनोदेव का विकार है। वास्तव में मेरे अतिरिक्त कोई सृष्टि नहीं, कोई सृष्टा नहीं, कोई जगत नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई पदार्थ नहीं। जिस प्रकार से स्वप्न दृष्टा द्वारा ही ये समस्त जो स्वप्न दृश्य सृजित किया जाता है और फिर उसमें ही विलीन हो जाता है स्वप्न जगत, उसी प्रकार से आज तक, आज के जो भूत की अनुभूतियां और भविष्य की जो कल्पनाएं सब के सब काल्पनिक हैं। मैं एकमात्र सद्वस्तु हूं, मैं निर्गुण निराकार चेतन सत्ता हूं, आत्मा हूं। इसलिए मैं अपने पंचेंद्रियों के पंच विषयों का निषेध कर दिया और मन बुद्धि जो नित्य अभी उन पंचेंद्रियों के पंच विषयों को याद कर रहे थे, उनके आधार पर भविष्य की कल्पनाएं कर रहे थे, उन सब का निषेध कर दिया मैंने और अपने आप पर केंद्रित हो गया। तो वहां पर क्या दिख रहा है, अपने आप को देखो। और वहां क्या बताया, ततः प्रकाश रूपत्वम् द्रक्षसी अस्फुटमात्मनम्। उसके बाद वह जो दृष्टा है, जो देखने वाला है, उसको देखो। वह देखने वाला अपनी पूर्ण नग्नता में, अपनी पूर्ण स्पष्टता में, ततः प्रकाश रूपत्वम, वह प्रकाश रूप है। और प्रकाश भौतिक प्रकाश नहीं है, वो चैतन्य प्रकाश है, निरपेक्ष प्रकाश है, अद्वितीय प्रकाश है, स्वयंभू प्रकाश। मैं वो स्वयंभू प्रकाश कोई और नहीं, मेरे अतिरिक्त सब पर प्रकाश है, मैं एकमात्र स्वयंभू प्रकाश हूं। ब्रह्मांड में मेरे अतिरिक्त कहीं कोई स्वयंभू प्रकाश नहीं है। मैं स्वप्रकाशित सत्ता हूं, वही तो चेतन आत्मा है। और मैं ब्रह्मांड के कण कण में सर्वत्र एक अद्वितीय चैतन्य सत्ता, प्रज्ञान सत्ता हूं। और यहां पर अपनी आत्मा, मेरा मैं अभी अपनी अस्पष्टता में, पूर्ण नग्नता में, सब जो दृश्यमान जगत है, चाहे अस्थूल दृश्य या सूक्ष्म दृश्य, सबका मैंने निषेध कर दिया और सिर्फ अब मैं देखने वाले को देख रहा हूं। वो देखने वाला कौन है
और देखने की क्रिया बार बार बोल रहा हूं क्योंकि वेदांत का अध्ययन ठीक से नहीं, देखने अर्थात तात्पर्य है बोध करना, जानना। पांचों इंद्रियों से वेदांत दर्शन में देखने का काम होता है। देखना अर्थात अनुभूति करना, जानना। तो मेरे सिवाय कौन जानने वाला है, मेरे अतिरिक्त कौन ज्ञाता है, और अब मेरा जो ज्ञाता स्वरूप है, जो चेतन स्वरूप है, प्रत्यगात्मन स्वरूप है, अब मैं उस जानने वाले को जान रहा हूं, देखने वाले को देख रहा हूं। इसे ही ज्ञान समाधि कहते हैं, इसे ही सद्यो मुक्ति कहते हैं। यही ब्रह्म विद्या की पूर्ण आहुति है। अनुभव करो, जाओ देखो, देखने वाले को देखो, बोध करने वाले का बोध करो, नग्न दर्शन करो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई दृश्य नहीं दिख रहा है, कोई शब्द नहीं दिखेगा, कोई रूप नहीं दिखेगा, कोई जहां कल्पना नहीं, जहां कोई स्मृति नहीं। इन सबसे जब मुक्त हो गए तो जो बचा है देखने वाला, वो कौन? मैं हूं। अब अपने मैं का वहां पर अब दो, देखने वाला और देखने वाला दो नहीं बचा। वहीं तो निर्विकल्प समाधि है, वहीं तो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म दर्शन है। मेरे द्वारा ही मेरे अपने शुद्ध शोधित प्रज्ञान स्वरूप मैं का अब विलय हो गया। न देखने वाला बचा, न दिखने वाला। देखने और दिखने वाले दोनों विलीन होकर के एक शुद्ध स्वयंभू चैतन्य प्रकाश स्वरूप जो मैं हूं, अपने मैं का दर्शन कर रहा हूं मैं नग्नता में। और शाश्वत सनातन सृष्टि की कोई वस्तु नहीं है जो मुझे नित्य दिखे, लेकिन मेरा मैं तो नित्य दिख रहा है। मेरे मैं का बोध तो मुझे सदा हो रहा है। वह आकार नहीं है, वह निराकार है, वह रंग रूप समस्त निर्गुण निर्विशेष सत्ता है। लेकिन जितने भी गुण धर्म और त्रिगुणी जगत से उत्पन्न जो वस्तुएं हैं, वो सब उसी में कल्पना मात्र है। उस एक निर्गुण निराकार में ही ये अनंत सगुण साकार ब्रह्मांड उत्पन्न सा स्वप्नवत दिखता है, स्थित सा दिखता है, फिर विलीन हो जाता है। वह चैतन्य सत्ता, वह चैतन्य प्रकाश कोई और नहीं, वो मैं हूं। अब बताओ तुम में से कौन है जो अपने मैं को नहीं देख रहा है इस वक्त? अपने मैं के होने का किसी को भ्रम है, संदेह है? मैं हूं इसका मुझे स्पष्ट बोध है, जरा भी संदेह नहीं है। ज्ञानी हूं या अज्ञानी हूं, मूर्ख हूं या पापी हूं, आस्तिक हूं या नास्तिक हूं, मैं हूं इसका बोध है। और मैं हूं इसको मैं जान रहा हूं। ये सत्य हो गया और चित्त हो गया। यही सच्चिदानंद है। आई एम, अहम अस्मि, मैं हूं। और मेरे होने का यह नग्न दर्शन हो रहा है। मैं ही तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, मैं ही तो परमात्मा हूं। अब बताओ मेरे उस परमात्मा के मेरे मैं से ज्यादा स्पष्ट सृष्टि में क्या दिख रहा है? मेरी अपनी आत्मा जो चेतन सत्ता नित्य रूप से जो मैं के रूप में, अहम के रूप में जो दिव्य सत्ता है, जो दिव्य प्रकाश है, उससे ज्यादा और उससे ज्यादा निरंतर, उससे स्पष्ट कौन दिख रहा है? कौन बोध में आ रहा है? किसको मैं जान रहा हूं? अब मुझे न दृष्टा बचा न दृश्य बचा, मैं ही बच गया। और मैं तो परिपूर्णता में, नग्नता में। अब सृष्टि की कोई सत्ता मुझसे कैसे दूर कर पाएगी? दूसरे से दूर किया जा सकता है, मैं ही तो अधिष्ठान हूं, मैं तो केंद्र हूं। मुझ में सब, मुझसे सब। मैं कहाँ नहीं, मैं कब नहीं। प्रत्येक विचार का भी अधिष्ठान मैं, प्रत्येक क्रिया का भी अधिष्ठान मैं वह चैतन्य प्रकाश अभी यहीं मैं हूं। और मैं हूं इसका मुझे स्पष्टता से बोध है। और मैं अहम शिवोहम सोहम, मैं वही हूं, मैं वही चैतन्य प्रकाश हूं, मैं अद्वितीय प्रकाश हूं, प्रज्ञान सत्ता हूं। प्रज्ञानम ब्रह्म, यही प्रज्ञान सत्ता तो ब्रह्म है।
सो हम अभी साधना करो यहीं पर। सो जो देखने वाला, जो सर्वसाक्षी, सर्वद्रष्टा, सर्व प्रकाशक है, उसे देखो। अर्थात मैं वही हूं, मैं जो कुछ भी प्रकाश्य है वह नहीं हूं, उसका मैंने निषेध कर दिया समस्त। इसीलिए तो अंतर्मुखी हुआ। बाह्यमुखी मन है, बाह्यमुखी चेतना ही जीव हो जाती है और अंतर्मुखी मन ही ब्रह्म हो जाता है। इतना खेल है। तो इसी मन को, इंद्रियों को, सबको, जो बाह्यमुखी है नित्य प्रभावित हो रही, अंतर्मुखी कर दो और अपने केंद्र में, वहां पर जहां पर जो बचता है वहीं शुद्ध संबित, वहीं चैतन्य प्रकाश, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वहीं शिव है, वहीं तुम हो। अब बताओ कि नग्न दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेरे मैं का दर्शन ही ब्रह्म दर्शन है। मेरे शुद्ध प्रज्ञान स्वरूप का दर्शन, चेतन स्वरूप का दर्शन ही अस्पष्ट साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म दर्शन है। और वो तो मुझे हो रहा है, उसमें कोई बाधा नहीं है। अब जब अंतर्मुखी कर लिया, तो जब ये साधना सध जाएगी, सिद्ध हो जाएगी, तो बाहर में भी सर्वत्र उसी की अनुभूति होगी। लेकिन अभी प्रारंभ में पहले यहां पर साक्षात अपरोक्ष उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को अपने मेरे मैं के रूप में, उस चेतन सत्ता के रूप में, स्वयंभू प्रकाश के रूप में उसका नग्न दर्शन करो। यही साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म दर्शन है, यही महामोक्ष विद्या है, यही सद्यो मुक्ति का महाविज्ञान है, यही अमरत्व का विज्ञान है। देखने वाले को देखो, यही समस्त ब्रह्म विद्या का, द्वैत वेदांत का सारांश है। देखने वाले को देखना ही अखंड ज्ञान समाधि है, सहज समाधि है। देखने वाले को देखो, दिखने वाले का निषेध कर दो। दिखने वाली माया है, देखने वाला ब्रह्म है। वो देखने वाला मैं हूं, मेरे अतिरिक्त कहीं कोई देखने वाला नहीं। और मैं नित्य इस अनुभूति में हूं। मैं हूं और मैं जान रहा हूं, मैं एक अद्वितीय दृष्टा हूं। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। वह चिदानंद स्वरूप शिव मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। सोहमस्मि। तुम भी वही हो, तत्वमसि।